जो पार्टी कुछ समय पहले बिल्कुल अलग थलग पड़ गई थी, जिसे लेकर सत्ता दल ने अपनी अवधारणा ही बदल दी थी, अब उस पार्टी ने ऐसा कमबैक किया है कि सबको चौंका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। जिस कांग्रेस ने अपना बचपन देश के राजनीतिक गलियारों में बड़े जोश के साथ बिताया हो, उसने एक बार फिर से वापसी करते हुए अपने इरादों को मजबूत कर लिया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की सरकार बनाई। अब कर्नाटक सहित कांग्रेस देश के 4 राज्यों में शासन कर रही है। फिलहाल पार्टी अगले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू करते हुए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। पार्टी ने बीजेपी को अगले चुनावों में कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है। इस साल जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी भी जोर शोर के साथ तैयारी कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सीधे चुनौती देने का मन बना लिया है। राज्यों में चुनावों की तैयारी के लिए खड़गे ने 24 मई को एक खास बैठक बुलाई है। इसमें कई अहम पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने बताया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा शासित 2 राज्य हैं, जहां वो कर्नाटक की रणनीति को दोहराते हुए सत्ता विरोधी लहर और गुटबाजी को दूर करने की उम्मीद कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनावों पर रणनीति बनाने के लिए 24 मई को तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। खड़गे राज्य के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी का विचार जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए एक प्रारंभिक रणनीति तैयार करना है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो साल 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में 114 पर कांग्रेस और 109 पर बीजेपी सिमट गई थी। कांग्रेस बहुमत से केवल 2 सीटें कम रह गई थी। कांग्रेस की सरकार ने करीब 1.25 साल तक शासन किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 1.5 दर्जन विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और सरकार गिर गई। सरकार के गिरते ही बीजेपी ने नई सरकार बना ली। आखिरी बार 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान भी एमपी जैसा ही हाल हुआ था, जहां एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों के टूटने से लगभग 1.25 साल में गिर गई थी। बाद में भाजपा की सरकार बनी थी। कर्नाटक को बीजेपी के हाथ से छीनने में कांग्रेस को कामयाबी मिल गई, लेकिन अभी एमपी की चुनावी लड़ाई बाकी है। एमपी में जो विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए, उनके बारे में राजनीतिक सलाहकार ऐसा कहते हैं कि वो अभी तक पार्टी के साथ घुले मिले नहीं है। ऐसे में टिकट देने और आगे होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। नगर निगम चुनावों में इसकी झलक देखी जा चुकी है। भाजपा ग्वालियर व मुरैना में अपने गढ़ों में महापौर का चुनाव हार गई थी। भाजपा में नाराजगी भी बढ़ी है। हाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनकी सीट सिंधिया के साथ आए विधायकों के पास जाने से टिकट मिलना मुश्किल था। इन बातों का कांग्रेस फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। बीजेपी राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी गर्मागर्मी का फायदा उठाना चाहती है। अशोक गहलोत पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है। सचिन को लेकर पार्टी ने तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं का कहना है कि हम उन्हें मना लेंगे। पायलट का खुद यही कहना है कि उनका पार्टी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है, बस वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कांग्रेस को इसे लेकर भी सोचना पड़ेगा और बीजेपी से अपने बचाव पर रणनीति पर जरूर ध्यान देना होगा। अगले चुनावों के लिए कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से भी उम्मीदें लगी हुई हैं। खबरों से मिली जानकारी की माने तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से होकर गुजरी भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता पहले से ही सक्रिय हैं और पार्टी को यात्रा का लाभ मिलेगा, जैसा कि उसे कर्नाटक में मिला है। वहीं राजस्थान को लेकर तैयारी के बारे में एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकारों द्वारा शुरू की गई बेहतरीन योजनाओं और कार्यों के बारे में व्यापक पैमाने पर बताए गए और कर्नाटक में पार्टी नेतृत्व द्वारा अपनाई गई चुनावी रणनीति को इस चुनावी राज्यों में दोहराया जाएगा। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो वहां भी इसके राज्य इकाई के प्रमुख रेवंत रेड्डी को राज्य के नेताओं से अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें बाहरी मानते हैं। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी को अब भाजपा के खिलाफ एकजुट चेहरा पेश करने की जरूरत है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में किया गया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी का सीधा मुकाबला भाजपा से ही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस, भाजपा और सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।
अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से बीजेपी से लड़ने के लिए जो नई रणनीति बनाई जा रही है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है और क्या सचमुच एक बार फिर से बीजेपी को अगले चुनावों में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।